आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस मुल्क में हुकूमत कायम करने के लिए, इस मुल्क में सत्ता हासिल करने के लिए वैसे तो नफरत की सियासत गुज़िस्ता 10 सालों से चली आ रही है, लेकिन गुज़िस्ता लोकसभा इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक इस तरह के कई वाक़यात मुल्क और हमारी रियासत यानी महाराष्ट्र में पेश आ चुके हैं कि जिसके बाद अवाम में एक तरह का खौफ का माहौल पैदा हो चुका है। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन से पहले से लेकर आज तक मुल्क और महाराष्ट्र में जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई, उसमें खासकर इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इस मर्तबा उल्मा और मसाजिद के जिम्मेदारान यानी मसाजिद के इमामों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह अब माहौल को फिर गर्म करने की एक साजिश दोबारा से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में किसी भी वक्त असेंबली इलेक्शन का ऐलान हो सकता है। इलेक्शन कमीशन का एक वक्त इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां सरकारी अफसरान से, सरकारी मशीनरी से मुलाकात और जायज़ा लेने के बाद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद दिनों में ही महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसी बात को लेकर जहां तमामी सियासी पार्टियां अपनी अपनी साख को दोबारा बचाने की कोशिश में और उसकी क़वायद में मसरूफ़ हो चुकी है, वहीं फ़िरका परस्त ताकतें अब नफरत की सियासत को हवा देने के लिए फिर एक मर्तबा सरगर्म होती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, गुज़िस्ता 2 दिन पहले महाराष्ट्र यानी कोकण के एक इलाके गोरेगांव से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ शरपसंद गुंडे मुसलमानों को गाँव खाली करने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद अब फिर एक मर्तबा मुंबई से एक आवाज़ उठी है, यानी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी की जानिब से इन सारे मामलात को लेकर पुलिस इंतज़ामिया, इसी तरह मुंबई पुलिस कमिश्नर और डीआईजी को एक मुतालबाती महज़र पेश करके ये मुतालबा किया गया है कि नफरत की सियासत करके 2 समाजों के दरमियान दूरियां पैदा करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह इस मुतालबाती महज़र के ज़रिए अब ये मुतालबा भी कर दिया गया कि महाराष्ट्र के तमाम मसाजिद को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना अगर ये नहीं किया जा सकता तो इस मुतालबाती महज़र के ज़रिए हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी के ज़िम्मेदारान ने पुलिस और इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत से अब ये मुतालबा भी कर दिया है कि महाराष्ट्र के मसाजिद के तमामी इमाम और मौज़्ज़िनों को हथियार रखने की इजाज़त दे दी जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। महाराष्ट्र में आतंकवादी संगठन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी का दलाल नीतीश राणे जो पूरे महाराष्ट्र में भड़काऊ भाषण देते हुए फिर रहा है और पूरे महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा करके हिंदू मुसलमान दंगा करवाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अहम वजह यह है, महाराष्ट्र में कई किसान डेली जान दे रहे हैं, उनको खाद नहीं रहने की वजह से, उनके ऊपर कर्जा रहने की वजह से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र आरक्षण पास नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई। इन हरामखोरों को उनको जवाब देने की ताकत नहीं, बोल के जानबूझ के हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, जो आप देख लो, कोरेगांव यानी ये कोकण तरफ है। कमिटी आहे आणि या कमिट्या वाढवण्यासाठी जे कोरेगावचे जेवढे मुसलमान आहेत तेवढे मुसलमानांचे पावत्या पडून त्यांच्या त्या मंडळामध्ये यांना सामील करतात आणि हे लोक पुढे आता जसं ते म्हणतो ना मूत्रजिहाद, लव जिहाद वगैरे ऐकलेलं, पण पहिल्यांदा आता मूत्रजिहाद त्यांनी केलं। हे झाले एवढे हरामी असतात ना, यांना एक ताटात आपण जेवायला घातले ना तरी सापाचे एवढे हरामी आहे। याच्या तर कोरेगावातील सर्व मुसलमान मोमेडियन जे आहेत, आई हवाडे, त्यांना मी सांगतो की येत्या महिन्याभरात 5-6 महिन्यात सगळे जेवढे भाडुत्री एकदा घेतलेले म्हणतात यांनी एकदा स्वतःहून जावं, नाही तर आमचे सगळे आता युवक आहेत सगळे, हे तुम्हाला घरात मारून बाहेर काढतील। म्हणून सगळ्या मुसलमानांना माझं आव्हान आहे की लवकरात लवकर आपण कोरेगाव खाली करावा, नाहीतर आम्ही आता खाली करणार आहे एका महिन्यात। सगळ्या मुसलमानांना माझं आव्हान आहे, सगळ्यांना सांगतो, जे मालक आहेत, जे रूमवाले गाववाले आमचे, त्यांना पण इस आदमी का ये कहना है कि कोरेगांव यानी कोरेगांव एक एरिया है कोकण तरफ, वहाँ के मुसलमान को खुला मुसलमान यहाँ से घर खाली कर दो, जो किराएदार है, जो मकान मालिक है। इसकी वजह क्या है सबसे बड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे शरद पवार की गठबंधन पार्टी है और गठबंधन पार्टी जो है, और बाकायदा पुलिस नीतीश राणे जिसने पुलिस वालों को भी बुरा भला बोला, और पुलिस वाले उस हरामी को, उस नीतीश राणे को, उस सुबर की औलाद को प्रोटेक्शन देते हुए अपना दामाद बना के पूरे महाराष्ट्र में दौरा करा रही है। और महाराष्ट्र पुलिस की देन है कि महाराष्ट्र पुलिस
पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में दंगा फसाद हो जाए। अगर महाराष्ट्र पुलिस नहीं चाहती तो दंगा फसाद का माहौल नहीं पैदा होता। हमने कल 26 सितंबर 2024 को हमने डीआईजी को, मुंबई पुलिस कमिश्नर को, हमारी स्थानीय पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर को हमने लेटर लिखा है कि हमारी मस्जिदों के पास पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए, प्लस हमारे मस्जिद के इमाम, मस्जिद के बांगी साहब, मस्जिद के खादिम को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए या गन रखने का परमिशन दिया जाए। महाराष्ट्र में कहीं भी किसी आलिम दीन पर, किसी इमाम पर, किसी मस्जिद पर, किसी मौलवी पर, कहीं पे भी किसी पे भी हमला होता है तो हम महाराष्ट्र राज्य की पुलिस को मुंबई हाईकोर्ट में पार्टी बनाएंगे। और रही बात उस बजरंग दल वाले की, उस आरएसएस वालों की जो बोल रहे कि महाराष्ट्र से यहां से खाली कर देना चाहिए, महाराष्ट्र तुम्हारे बाप का। अच्छी तरह से सुन लो, ये 2 महीने की जो राजनीति है, जो 2 महीने में इलेक्शन करवाना है, जिसके वजह से मुसलमानों को निशाना बना रहे हो, तो सोच समझ के निशाना बनाओ। महाराष्ट्र का मुसलमान महाराष्ट्र में पैदा हुआ और महाराष्ट्र में ही मरेगा। तुम्हारा बाप पाकिस्तान का था, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा नीतीश राणे पाकिस्तानी है। महाराष्ट्र का मुसलमान महाराष्ट्र में पैदा हुआ और महाराष्ट्र में ही मरेगा। में एक आध चंदा करने वालों को पकड़ रहे हो, एक आध जो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए चंदा करने निकलता है उसको रुकाना, उसको मारना, उसको गाली देना। हरामियों, मस्जिद के उलमाए कराम को, मस्जिद के मौजिनों को और मदरसे के चंदा करने वालों को मारना छोड़ दो। मैं तमाम मस्जिद कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी मस्जिद कमेटी के लेटर पैड पे महाराष्ट्र डीआईजी, मुंबई पुलिस कमिश्नर, जहां जहां आपका इलाका है, नासिक पुलिस कमिश्नर, थाना पुलिस कमिश्नर को आप लेटर दो कि हमारी मस्जिद के प्रोटेक्शन बढ़ाया जाए या तो हमें गन रखने का परमिशन दिया जाए। क्योंकि हमारे उलमाए कराम मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद मार्केट वगैरह जाते या कहीं जाते तो उनको जान का धोखा है इन बजरंग दल, इन आरएसएस, इन आतंकवादियों से। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मस्जिद कमेटी नहीं, मोहल्ले में भी जो मुसलमान कमेटी है, जो इमाम हुसैन की नियाज करती है, जो मिलादुन नबी मनाती है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने मस्जिद के इमाम की ख्याल करे, उनके आने जाने, उठने बैठने तक का हर चीज की हिफाजत करे। क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी 99% हार रही है, इसीलिए हिंदू मुसलमान वादो विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। मगर हमारे इमाम को, हमारी मस्जिद को किसी का भी वली का बकरा हमको बनने नहीं देना है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और आगे डिपार्टमेंट में लेटर लिखिए, अपनी मस्जिद का प्रोटेक्शन बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर अब तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ फिरका परस्त ताकतें भी सरगर्म हो चुकी है और कई तरह के वाक़यात इस वक्त महाराष्ट्र के कई इलाकों में हम देख चुके हैं। लिहाजा इन सारी बातों से पुलिस इंतजामिया को आगाह करते हुए ये मुतालबा किया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि इंतजामिया और हुकूमत इस मुतालबात को कितनी संजीदगी से लेता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।